दोस्तों नमस्कार। यदि आप लमसम करने के लिए अपने लिए बेस्ट फंड फाइंड कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो कि लमसम की नज़र में बेस्ट फंड माने जाते हैं। और यकीन मानो यदि आपने इसमें एक बार सिर्फ 50,000 रुपए भी लगाकर छोड़ दिया तो आने वाले कुछ सालों में यह वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर जब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगी तो शायद आपको यकीन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से हैं वो फंड। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले इन फंड्स के बारे में डिटेल समझेंगे, आखिरकार कौन से फंड है, किस तरीके का रिटर्न बना रहे हैं, इन फंड्स में रिस्क कितना है, कहाँ पैसा निवेश किया जा रहा है, और आपको इसका परफॉर्मेंस भी हम चेकआउट करवाने वाले हैं। वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लमसम इसलिए लिया है कि बहुत सारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट फंड, ठीक है, और बेस्ट रिटर्न, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम आपको शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो फंड्स रखे हैं, एक फंड है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का और एक फंड है मिड कैप कैटेगरी का। दोनों के हम डिटेल्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जैसा कि आपको पता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक ऐसा फंड है कि जो कि मिड कैप कैटेगरी में पैसे को इन्वेस्ट करता है, ऐसी कंपनियों में पैसा निवेश करता है जो कि मिड कैप कैटेगरी की है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं कि आगे चलकर ये लार्ज कैप कैटेगरी बन सकती है। अब दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कैटेगरी का फंड चुनने का रीजन ये है कि इसके पोर्टफोलियो में ना 100-200 नहीं बल्कि गिने चुने ही स्टॉक्स हैं, और वो सिर्फ 70 कंपनीज की होल्डिंग रखते हैं। मतलब ये चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है और जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो ऐसी कंपनीज को ये पिक करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा होल्डिंग नहीं दिखेंगी, पर देख पाओगे आप कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, इंटरनल है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, और इस तरीके के आपको बहुत सारे ऐसे फंड देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे नहीं, सिर्फ 17 फंड्स देखने को मिलेंगे जहां पर इनका मैक्सिमम निवेश है। एंड तो ये बहुत ही शानदार फंड होने वाला है। एंड ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में ऑल्सो ये आता है, ठीक। इस फंड की करंट की अगर एनएवी देखें तो 120 रुपये 59 पैसे प्रति यूनिट प्राइस चल रही है, और फंड साइज की बात करें तो 37,748.89 करोड़ का फंड साइज ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऑलरेडी लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। कोई भी व्यक्ति इसमें 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति वन टाइम निवेश करना चाहता है, यानी एक बार पैसा लगाकर छोड़ना चाहता है, तो वह भी मात्र 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब दोस्तों यह जो फंड है इसके रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो यह जो फंड है एक साल में, पिछले एक साल में इस फंड ने 1.43% का एनुलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे अगर 3 साल की बात करें तो 28% का एनुलाइज रिटर्न है, और अगर बात करें पिछले 5 सालों में तो 34.68% का एनुलाइज रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम पे इसने 23.75 ऑलमोस्ट 24% का एवरेज से भी हम कंपेयर कर लें तो लास्ट 1 ईयर में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। बट हम हमेशा ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा लॉन्ग टाइम विजन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो कैटेगरी एवरेज ने 4.4% का रिटर्न बनाया एक साल में, इस फंड ने 1.4% का रिटर्न बनाया। वहीं पे 3 साल में कैटेगरी एवरेज से 22.0% का रिटर्न है, और अगर बात करें इस फंड के रिटर्न की 28.0% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर में 26.1% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज ने है, और वहीं पे 5 ईयर में 34.7% का रिटर्न बनाकर दिया इस फंड ने। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। एंड अगर आप इसी कैटेगरी के अदर फंड्स की वैल्यू करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे उससे भी इस फंड ने लगातार बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। रिस्क रेशियो की बात करें तो ये एक हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। 3.96% का ये अल्फा बना के दे रहा है। अल्फा मतलब होता है ये अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। बीटा 0.92% है। वॉलेटाइल थोड़ा मार्केट में ज्यादा है क्योंकि ये उन चुनिंदा स्टॉक्स को पिक करता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनकी लिस्ट में ऐसा स्टॉक आ जाता है तो वो रिमूव करते हैं और दूसरा पिक करते हैं। है सार्पे रेशियो 1.02 एंड शॉर्टनी रेशियो 1.28% का है। तो इन्होंने हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाया है। एलोकेशन भी बहुत ही शानदार है, 31% का कंज्यूमर इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। तो ये फंड अपने आप में एक बहुत ही शानदार फंड है। अगर हम इस फंड के में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50,000 रुपए का लमसम करके छोड़ता है, और जैसे कि आपने देखा कि 24% का ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न है ऑल टाइम पे, हम ये मान के चलते हैं कि आगे चलकर ये हमें 20% का भी रिटर्न बनाकर देता है, तो आने वाले 15 सालों में आपके 50,000 की वैल्यू होगी 7,70,351 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छा कॉर्पस है। और यदि किसी व्यक्ति ने इसी 50,000 को 20 सालों के लिए होल्ड कर दिया इस फंड में, तो फंड की वैल्यू बनेगी 19,16,880 रुपए।
यदि किसी व्यक्ति ने 25 सालों के लिए फंड में निवेश रखा अपना 50,000 रुपए, तो 50,000 की वैल्यू बनेगी 47,69,811 रुपए के लगभग, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अब हम मूव करते हैं सेकंड लमसम प्लान के लिए एक बेस्ट फंड, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है, जिसका नाम है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अब पराग पारिक का जो फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड है, वह नया फंड नहीं है, 2013 में लॉन्च हुआ था। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, दोनों पुराने फंड है। और तब से लेके अभी तक इस फंड का जो एयूएम साइज़ है या फंड साइज़ है, वो 1,19,723 करोड़ रुपए का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा। बट डोंट वरी, इसको मैनेज करने के लिए भी बहुत ही एजुकेटेड फाइनेंशियल और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, जो कि इस फंड को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, और अगर मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो बताएं तो 0.70% का है। एग्जिट लोड जो है 1% का है मोतीलाल ओसवाल में। और पारिक में एग्जिट लोड थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। एग्जिट लोड का मतलब ये है कि यदि आप पैसे समय से पहले निकालते हैं, तो आपको कितना पैसा लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विथड्रॉल करते हो और आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका 10% यूनिट आप निकालते हो, तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और यदि आप 165 दिन के बाद लेकिन 730 दिन के पहले विथड्रॉ करते हो, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो ये एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप अपने पैसे को विथड्रॉल कर सकते हो, इतना एग्जिट लोड आपका लग सकता है। क्लियर? कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे निवेश करना चाहता है, तो मिनिमम 1000 रुपीज से निवेश कर सकता है, लमसम भी 1000 से कर सकता है। तो एक छोटी सी निवेश अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, बाकी इसकी लिमिटेशन नहीं है। 12 साल पुराना फंड है, सो बहुत ही बेहतरीन फंड है। बेंचमार्क के तौर पर ये निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। क्लियर? ओके। तो अब इसके रिटर्न की बात हम करें, अगर आप इसके रिटर्न को देखें, तो एक साल में इसने 10% का रिटर्न बनाकर दिया है। 3 साल में इन्वेस्टर्स को 22.85% का रिटर्न बनाया है, 5 सालों में 24.25% का रिटर्न है। ऑल टाइम पे इसने 19.90% यानी तकरीबन 20% का इसने भी रिटर्न बनाकर दिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मतलब इसका ये होता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में पैसा निवेश करते हैं। इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 216 कंपनीज की होल्डिंग्स हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, ऐसे बैंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पे आपको एलोकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब इस फंड ने सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंज्यूमर इंडस्ट्री, मटेरियल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा पे, जिसका एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह फंड काफी हाई अल्फा जनरेटिव फंड है, और यह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से कम वॉलेटाइल है। यहाँ पे इसका जो बीटा रेशियो है 0.57% का देखने को मिल जाएगा, शार्प रेशियो 1.72% का, एंड शॉर्टिनो रेशियो 2.48% का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में पैसा निवेश किया, तो आने वाले कुछ सालों में उसके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 50,000 रुपए लगाकर छोड़ना चाहता है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों फंड्स ने लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया, तो हम अनुमान मानते हैं कि आगे चलकर यदि हमें ये 20% का रिटर्न बनाकर देता है, देखिए ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न मिलता है मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर किसी ने 25 सालों के लिए पैसा होल्ड रखा, तो आपके पास 48 लाख का एक बड़ा कॉर्पस होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है। तो आपकी राय इन दोनों फंड्स में क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से थी, सो इसे एजुकेशन तौर पर ही लिया जाए, या कोई सजेशन या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड है आपने चुन रखे हैं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर देगा। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू थैंक यू दोस्तों। दोस्तों।